हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुपिटर। इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के कैलकुलेशंस को भी कैसे करते हैं वो सब हमने देख लिया था। आज हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही आगे बढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को मैंने डिफाइन किया था आपके लिए कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा हो, अगर ऑब्जेक्ट क्या चेंज कर रहा हो बेटा, वेलोसिटी को चेंज कर रहा हो, राइट। वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, वो मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। वेलोसिटी चेंज होने के लिए क्या जरूरी है, डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर उसकी स्पीड चेंज हो जाए या फिर दोनों ही चेंज हो जाए, स्पीड एंड डायरेक्शन, ओके। डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, यानी स्पीड चेंज हो जाए या फिर दोनों ही चेंज हो जाए, तो हम बोलेंगे क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है एंड सच मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जो ये वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम देखें कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये कितना चेंज हो रही है या फिर किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, अगर उसकी बात करें तो उसके लिए मैंने एक अलग सा क्वांटिटी का नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब अगर हम लोग वेलोसिटी चेंज को पर यूनिट टाइम देखें कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो चीज़ क्या चेंज कैसे चेंज हो रही है, उसके लिए हमने नाम दिया है एक्सीलरेशन। क्या नाम दिया है, एक्सेलरेशन नाम दिया है। यानी अगर मैं एक्सेलरेशन को डिफाइन करूं तो यहाँ पर जो लिखा हो उससे डिफिनीशन बन जाएगी एक्सेलरेशन की, द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसी चीज़ को मैं और फार्मूला में और थोड़ा सा लिखना चाहूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो वेलोसिटी चेंज का मतलब, वेलोसिटी चेंज का मतलब भाई वेलोसिटी में कितना बदलाव आया ना, फाइनल माइनस इनिशियल, पहले कैसी थी और अब कैसे हो गई, मतलब अब पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई। तो वेलोसिटी चेंज मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सही बात। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग जनरली वी लेटर से स्मॉल वी लेटर यूज कर लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग जनरली स्मॉल यू लेटर यूज कर लेते हैं। तो उस हिसाब से वेलोसिटी चेंज हुआ v माइनस यू के इक्वल, एंड लेट टाइम टेकन टू हैपन दिस, लाइक v से u से v जाने में मतलब पहले वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और बाद में कितनी होगी, v हो गई, और इस पूरे काम को होने में कितना टाइम लग गया, t टाइम लग गया। अब वहाँ पर जो क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं ना कि वेलोसिटी चेंज के लिए, क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास आ गया v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी चेंज की यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है अपने पास, सेकेंड नीचे आया तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अगर हम बात करें किस टाइप की क्वांटिटी है, ये स्केलर है या फिर वेक्टर, तो देखो बच्चों वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन होती है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग चेंज आएगा। मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि उसी डायरेक्शन में ही हो जाएगी बॉडी या फिर ऐसा ही कुछ ना, कि उसी के अकॉर्डिंग चेंज आएगा जैसा एक्सेलरेशन हो रहा होगा। तो एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होती है और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। If we talk about the types of the acceleration, तो हम उसको इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर,
यहाँ पर ये चीज़ ये रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज हुई है इन 1 सेकेंड। यानी क्या हुआ, 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया है, 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ गया है। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब चलिए बात करते हैं टाइप्स की। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन की। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज कांस्टेंट, समथिंग दैट इज फिक्स। एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट फिक्स, राइट, नॉट कांस्टेंट। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऐसे एक्सेलरेशन को बोलेंगे जिसकी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट हो, दोनों ही क्या हो, कांस्टेंट हो। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों ही चेंज हो रहे हो। क्या बोला मैंने, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स कि तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही होगी एक्सेलरेशन की, या फिर दोनों ही चेंज हो रहे होंगे। तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और यूनिफॉर्म वाले मीन्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट होने चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन में भी मैंने बताया आपको दो तरीके से हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म हो सकता है और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले हिस्से को हमें डिस्कस नहीं करना है अभी यहाँ पर। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वाले केस में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आती हैं, दोज आर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे कि मैंने आपको बताया v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी से, u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी से, t का मतलब टाइम और a का मतलब एक्सेलरेशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, where the meaning of s is displacement, u is the same thing, initial velocity, t is time, a is acceleration and t again time. And the third equation of motion is v square minus u square is equal to 2as. जहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी एंड a एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। ये पूरा जो है हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तक वैलिड है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात इसमें नहीं हो रही है, ध्यान में रहे। चलिए अभी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, जो मैंने लिखी है यहाँ पर, इन तीनों का 1 बाय 1 हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। ये तीन के अलावा भी और भी इक्वेशंस ऑफ मोशन उसको भी डिराइव करेंगे। पहले इन तीन को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, the definition of acceleration is v minus u divided by t. So we can write v minus u is equal to a into t. So v is equal to u plus at. This is the first equation of motion. अभी मैं आपको ऐसे सिंपल तरीके से डिराइव करके बता रहा हूँ, बाद में मैं इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफ पर बताऊँगा, ग्राफ बना के बताऊँगा कि कैसे डिराइव करते हैं, है ना, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफ मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था आप लोगों को, स्पीड टाइम ग्राफ, है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनता है। तो ग्राफ के ऊपर हम एक बार और डिस्कशन करेंगे, मैंने पहले भी बोला था, ग्राफ को एक बार और डिटेलिंग में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हम इन्हीं सभी इक्वेशंस को ग्राफ से देखेंगे कि कैसे यह सेम इक्वेशंस आएगी ग्राफ से। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचा और वो डिस्प्लेस हुआ है बाय डिस्प्लेसमेंट s।
स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ u थी और फाइनल हो गई v, और इस पूरे जर्नी में टाइम कितना लगा उसको t, और जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है और एक्सेलरेशन कितना मान लेते हैं कुछ a, तो उसका वेलोसिटी u था और u से क्या हो गया v हो गया है, एक्सेलरेशन कितना a है, डिस्प्लेसमेंट s, और टाइम जो कुछ लगा इसमें t। अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, तो इस पूरे जर्नी की जो एवरेज वेलोसिटी होगी दैट विल बी u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, यानी इनिशियल और फाइनल डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज दिस इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फार्मूला, तो हमारे पास है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई द टोटल टाइम। जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो s हुआ है और जो टाइम लगा है वो t लगा है, राइट। यही तो फार्मूला है बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। u प्लस वी की अगर हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर हम v की जगह पर u प्लस ए टी लिख देंगे तो ये हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2 s डिवाइडेड बाई t। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और ये u प्लस यू क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा। एक मिनट, अब कर देते हैं मल्टीप्लाई और 2 को यहीं रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा बेसिकली u प्लस हाफ ए टी एस ओवर टी। ठीक है, चलिए अब t को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो जब t का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन क्यों डिराइव कराई जा रही हैं? बिकॉज क्या होगा, आपको जब क्वेश्चंस दिया जाएगा तो उसमें बोला जाएगा कितना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर लेगा कितने टाइम में, तो कभी डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, जैसा अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव किया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं इसमें। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े तब तो ये इक्वेशन काम नहीं आएगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको डिराइव करना अपने को। देखो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बताया अभी मैंने आपको, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, जैसा कि यहाँ पर हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ध्यान में रहे यहाँ पर जितना डिस्कशन हो रहा है सब में एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर एक्सेलरेशन है, मुझे बताना ज़रूरी है, मुझे लगता है कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे अक्सर। अगर एक्सेलरेशन है तो उसका मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तभी एक्सेलरेशन वहाँ पर। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो मतलब मोशन का टाइप तो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कशन करें वो कैसे एक्सेलरेशन की बात करें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें। मतलब एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन की बात नहीं करें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें। कुछ तो होगा ना, कुछ भी होगा, यूनिफॉर्म का मतलब 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। चलिए एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या बताया, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, जिसका मतलब था टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई द टाइम टेकन। ओके, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं u प्लस वी ओवर 2 इंटू टी इज इक्वल टू एस। अब एक बात ध्यान सुनिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो इसमें कहीं पर टाइम नाम की चीज़ नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर टाइम नाम की चीज़ नहीं आ रही है, तो यहाँ पर जो टी नाम की चीज़ दिखाई दे रही है, अगर इसको हम हटा दें तो इसमें भी कहीं पर टाइम नाम की चीज़ बचेगी नहीं। तो इस टी नाम की जो चीज़ है ना, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब कैसे हटाएंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो t की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 एंड v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। दिस इज v प्लस यू एंड दिस इज v माइनस यू, दैट इज गोइंग टू बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।
डिवाइडेड बाई 2a, सो इज इक्वल टू s। तो हम फाइनली लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बात क्लियर? नाउ वी कैन डिस्कस वन मोर इक्वेशन ऑफ मोशन हियर। द डिस्टेंस traveled by body in some nth second। ये जो अभी आने वाला ना एक्सप्रेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकेंड, मतलब nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो एक और इक्वेशन बन जाएगी, उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। दैट इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। पहले तो हम समझते हैं कि nth सेकेंड का क्या मतलब है। जैसे अगर हम बोलें फर्स्ट सेकेंड, पहला सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड का मतलब हुआ 0 to 1 की बात हो रही है, यही तो। सेकेंड तो एक ही रहेगा, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना रहेगा, एक के बराबर ही रहेगा। लेकिन फर्स्ट की बात हो रही है, तो फर्स्ट कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 1 जो हम जाते हैं तो उसको बोलते हैं पहला सेकेंड हुआ। दूसरा सेकेंड 1 से 2 के बीच का। थर्ड का मतलब 2 से 3 के बीच का। समझ में आ गई बात? अब फोर्थ का मतलब क्या होगा, 3 to 4 के बीच का। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आप 0 की बात करें, 0 हमको कैसे मिलेगा, 1 - 1 करके 2 1। हमको यहाँ पर 1 कैसे मिलेगा, 2 - 1 करके 2 2। हमको यहाँ पर 2 कैसे मिलेगा, 3 - 1 करके। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम सेकेंड की बात करें तो 2 - 1 to 2, थर्ड की बात करें तो 3 - 1 to 3, फोर्थ की बात करें अगर हम बात करें तो 3 to 4 हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा 4 - 1 to 4। तो ऐसे ही अगर हम किसी nth सेकेंड की बात करें, जहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी ऐसा है ना, कोई से भी इंटीजर। तो अगर हम nth सेकेंड की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा n - 1 to n। यही तो हुआ इसका मतलब कि किसके बारे में बात हो रही है, n - 1 वाला जो सेकेंड वहाँ से लेकर n सेकेंड तक की बात हो रही है। अब जो वो गैप होगा दैट विल बी नोन एज nth सेकेंड। उसी को क्या नाम दिया जाएगा, nth सेकेंड नाम दिया जाएगा। अब इस nth सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, हमें वो निकालना है। उस एक सेकेंड में जो n - 1 से n में है, वो जो एक सेकेंड का गैप है ना, उसमें ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि nth सेकेंड का क्या मतलब होता है। अब चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट A पर है और यहाँ से स्टार्ट कर रहा अपना मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी u, और वो n - 1 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। मान लेते हैं वो डिस्टेंस है Sn - 1। ये कौन सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n - 1 सेकेंड। अब वो आगे थोड़ा सा और गया और उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया Sn। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड। हमारा ऑब्जर्वेशन करता हूँ, हमको यहीं तक करना है अपना मोशन का स्टडी। तो A से लेकर B तक जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है n - 1 सेकेंड, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो हो रही है Sn - 1। B से लेकर C तक जो टाइम लग रहा है वो है 1 सेकेंड का टाइम, जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन पता करनी है कि इस 1 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। चलिए बच्चों, अगर हमको ये BC की वैल्यू निकालनी हो तो BC इक्वल टू कैसे निकलेगा, AC - AB। कोई गलत बात थोड़ी है। अब AC का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, और AB का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन n - 1 सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है ut + ½ AT²। ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पर लगाएं Sn वाले केस में तो हम लिखेंगे u × n, क्योंकि टाइम कितना है, n सेकेंड्स है। टाइम कितना है यहाँ पर, n सेकेंड्स है, प्लस ½ A × n², फिर माइनस ऐसे ही अब Sn - 1 के लगा दिया, यानी टाइम कितना रहेगा, अब n - 1 रहेगा। तो टाइम के जगह पर कितना लिख देंगे, n - 1 + ½ A n - 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर
बंद कर दिया ब्रैकेट। अब तो कुछ नहीं बचता, अपने को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए ये चीज़ हो जाएगी एन यू प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं ऐसे ही। इसकी बात कर लें थोड़ा सा, एन यू माइनस यू, और ये थोड़ा ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ab। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, माइनस 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 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, एक मिनट, प्लस से माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। इस वाले में कोई चेंज नहीं होगा, इसको मैंने नहीं ओपन किया अभी। अब देखिए एन यू तो कट गया, यहाँ पर क्या बचा, u बचा। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ए डिवाइडेड बाई 2 आप देख सकते हैं कॉमन है, यहाँ पर भी ए डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर भी ए डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एन स्क्वायर, और यहाँ पर बीच में क्या आ गया माइनस, यहाँ पर क्या आएगा माइनस एन स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये कट गया। तो क्या बचा फाइनली, एस nth इज इक्वल टू, यानी डिस्प्लेस जो डिस्टेंस हुआ है ट्रेवल्ड nth सेकंड में, वो है u प्लस ए बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एस nth इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2n माइनस 1। So this is the formula to calculate the distance traveled in nth second for uniformly accelerated motion। ध्यान में जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने डिस्कस किए हैं, ऑल फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और फिर से बता रहा हूँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन है जिसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब वो कैसा मोशन कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तब उसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा इन सभी फार्मूलाज को। थैंक यू वेरी मच।